वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी। फंगी के क्लासिफिकेशन की बात हम करेंगे इस वीडियो में या फिर लेक्चर में। और ये हमारा होने वाला है पार्ट नंबर 14 होने वाला है। यानी कि ये जो हमारा चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका पार्ट नंबर 14 होने वाला है ये। और इसमें हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन की। तो फंगी जो है, फंगी को हम डिवाइड कर सकते हैं मोस्टली 4 वर्गों में। मुख्यतः इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 समूहों में इनको डिवाइड किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से 4 समूह हैं उनको हम देख लेते हैं एक बार। इसमें पहला आता है हमारा फाइकोमाइसिटिस। दूसरा है एस्कोमाइसिटिस। और तीसरा है बेसिडियोमाइसिटिस। और तीसरा है, चौथा है इसमें हमारा, चौथा होने वाला है ड्यूटेरोमाइसिटिस। ये 4 वर्गों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं किसको, फंगी को। अब वन बाय वन एक एक को समझेंगे किसकी क्या विशेषताएं हैं, सभी की हम बात करेंगे। तो देख लेते हैं। सबसे पहले या सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं फाइकोमाइसिटिस की। फाइकोमाइसिटिस की अगर हम बात करें तो इस फाइकोमाइसिटिस के बारे में हम देखते हैं, इनकी विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये क्या है, एल्गल। ये एल्गल फंगी होते हैं। इसके बाद मोस्टली वाटर में रहते हैं, पाए जाते हैं। और जो माइसीलियम होता है इनका, माइसीलियम, वो क्या होता है, असेप्टेट होता है। असेप्टेट होता है। और क्या करते हैं, इधर लिखते हैं बाकी ये विशेषताएं हैं। स्पोर्स बनाते हैं, स्पोर्स उत्पन्न करते हैं। और स्पोर्स क्या होते हैं, एंडोजीनस होते हैं। ये जो स्पोर होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोजीनस। और रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और वो भी किसके द्वारा होता है, गैमेट के द्वारा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, फाइकोमाइसिटिस वर्ग के जो फंगी हैं उनके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमारे चले जाते हैं म्यूकर के अलावा राइजोपस, और राइजोपस के अलावा एल्ब्यूगो। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे फाइकोमाइसिटिस के। बाकी आगे देखते हैं हम कोमाइसिटिस। एस्कोमाइसिटिस की अगर हम बात करें तो देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कैसे होते हैं, मतलब सामान्यतः इनको
हैं इनको सैक फंगी बोला जाता है। सैक फंगी मतलब थैली नुमा कवक, ये इनको सामान्यतः बोलते हैं। इसके बाद इनकी और क्या विशेषता होती है, ये कैसे होते हैं, सेप्टेड होते हैं। सेप्टेड का मतलब होता है इनकी भित्ति में सेप्टा पाए जाते हैं। और अगला है अधिकतर, जो होती हैं अधिकतर मल्टी सेलुलर होते हैं, अधिकतर मल्टी सेलुलर होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इनमें, लेकिन जो ईस्ट होता है, ईस्ट ईस्ट की अगर हम बात करें तो ईस्ट कैसा होता है, यूनिसेलुलर। ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। इसके बाद अगला आता है हमारा पॉइंट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं एस्को स्पोर के माध्यम से, एस्को स्पोर के माध्यम से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये कैसे होते हैं, ये कोप्रोफिलस होते हैं। कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस का मीनिंग होता है गोबर पर उगने वाले, गोबर पर उगने वाले, ये इनकी विशेषताएं होती हैं। और इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी ये कर सकते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं कोनिडिया के द्वारा, कोनिडिया, कोनिडिया के द्वारा। तो ये कुछ क्या हो जाती है, इनकी विशेषताएं हो जाती है एस्कोमाइसिटिस कवकों की। इनके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इधर। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे इसमें, हमारा एस्परजिलस आ जाता है, एस्परजिलस। एस्परजिलस के अलावा देखें तो न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, और इसका यूज किया जाता है, यूज्ड इन जेनेटिक वर्क, यानी कि आनुवंशिक कार्य के लिए, खोज के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है या किया जाता है। इसके अलावा पेनिसिलियम आ जाता है इसमें, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अलावा बात करें तो इसके अलावा कुछ कवक और हैं इसमें, जैसे जैसे मोराल्स एंड जैसे मोराल्स एंड ट्रफलेस, ये जो एल्गी होते हैं,
ये जो फंगी होते हैं ये क्या होते हैं, ये खाए जा सकते हैं, एडिबल होते हैं, एडिबल, एडिबल या खाए जाने वाले। तो ये तो बात हो गई एस्कोमाइसिटिस वर्ग के जो कवक होते हैं उनकी। अब बात कर लेते हैं बेसिडियोमाइसिटिस की। तो देख लेते हैं बेसिडियोमाइसिटिस की क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 3, बेसिडियो माइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस। अब ये इनके बारे में देख लेते हैं कुछ बातें। ये सड़ी गली पत्तियों, सड़ी गली पत्तियों, कमट टहनियों, टहनियों पर या नम मृदा में पाए जाते हैं, यानी ये वहां पर रहते हैं, उनका आवास होता है, पाए जाते हैं। इसके बाद देखें तो इनका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम, इनका माइसीलियम होता है सेप्टेट, सेप्टेट होता है इनका माइसीलियम। सेप्टेट का मीनिंग हो जाएगा कि साखित, हम इसको कह सकते हैं। और इसके बाद अगला है, अगर हम बात करें इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलता है इसमें फ्रूटिंग बॉडी के द्वारा, फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी में क्या होता है, बेसी बेसिडियो कार्प होते हैं। और ये जो बेसिडियो कार्प होते हैं इनमें पाए जाते हैं बेसिडियम, बेसिडियम, और बेसिडियम पर लगे होते हैं बेसिडियो स्पोर, बेसिडियो स्पोर। अब ये जो बेसिडियो स्पोर्स हैं इनके द्वारा ही क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को इसमें मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनमें जो होता है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, अब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। एग्जाम्पल की बात और कर लेते हैं इसमें, एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल इसके हैं। तो एग्जाम्पल में हमारा अगेरिकस, अगेरिकस, अगेरिकस के अलावा अस्टिलेवो, अस्टिलेवो या स्मट
फंगी। इसके अलावा पक्सीनिया, पक्सीनिया के बाद अगर हम बात करें तो पफ बॉल्स, पक्सीनिया या पफ बॉल्स, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा लास्ट फंगी है, लास्ट फंगी की हम बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लास्ट फंगी यानी चौथा होने वाला है हमारा ड्यूटेरो। लास्ट जो वर्ग है ड्यूटेरो माइसिटिस। ड्यूटेरोमाइसिटिस की अगर हम बात करें तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। ड्यूटेरोमाइसिटिस में इनको सामान्यतः इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं इनको सामान्यतः। इसके बाद अगला है, अगले की हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एब्सेंट होता है। इसके बाद अगर हम देखें इसमें तो इनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और वो भी किसके द्वारा होता है? वो होता है कोनिडिया के द्वारा या कोनिडिया से होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो माइसीलियम जो होता है इनका, वो कैसा होता है? सेप्टेट होता है, शाखित होता है। माइसीलियम ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड। सेप्टेट, सेप्टेट होता है। एग्जाम्पल की और हम बात कर लेते हैं, बस फिर ये लास्ट हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लास हमारी उसमें बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेरिया इसका एक एग्जाम्पल है। अल्टरनेरिया। और दूसरा हो जाएगा इसका एग्जाम्पल कोलेक्टोट्रिकम। कोलेक्टोट्रिकम। और तीसरा हो जाएगा इसका ट्राइकोडर्मा। और चौथा हो जाएगा इसमें हमारा टेनिया पैडिस। ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। तो आज हमने क्लासिफिकेशन बात की थी, फंगी के क्लासिफिकेशन की 4 वर्गों में उनको विभाजित किया गया है, उसकी बात हमने इसमें कर ली। और आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।